बच्चों आज हम प्रश्न 6.4 के क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है समझते हैं। जरा सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। क्या सिद्ध करना बच्चों? आपको ज्ञात क्या है? आपको दिया गया कि एक वर्ग है। क्या बच्चों? एक वर्ग और वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर। दिया गया है, अज्ञात है। ज्ञात तो बच्चों वर्ग आपका क्या है? एबीसीडी क्या है? एबीसीडी एक वर्ग है, एक वर्ग है। क्या कह रहा बच्चों कि वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज भुजा। सपोज मेरे बच्चों एक वर्ग है, आपका एबीसीडी वर्ग है। एबीसीडी आपका एक वर्ग और वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। एबीसीडी आपका एक वर्ग है और वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो वर्ग की भुजा पर मान लीजिए भुजा, तो भुजा पर बना क्या है? एक समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। ये भी बात हो गई। अब क्या कह रहा है? तो भुजा एबी पर बना त्रिभुज क्या बच्चों? बना समबाहु त्रिभुज EAB। क्या बच्चों? EAB। और क्या कह रहा बच्चों? भुजा पर बना त्रिभुज और उसके विकर्ण पर बना त्रिभुज। तो विकर्ण पर बना त्रिभुज, चले विकर्ण मान लिया, विकर्ण आपका ये। तो एक विकर्ण पर बना त्रिभुज ये, चलो विकर्ण पर बना त्रिभुज क्या और क्या पॉइंट रख दिया यहाँ पर? डी रख दिया। एबीसीडी तो हो गया, ई हो गया, या फिर एफ ए सी और विकर्ण पर और विकर्ण एसी पर चले, विकर्ण एसी पर समबाहु त्रिभुज, विकर्ण एसी पर समबाहु त्रिभुज क्या है? AFC। तो आपका एक भुजा पर त्रिभुज है बच्चों और एक आपका विकर्ण पर एक त्रिभुज है। एबीसीडी क्या बच्चों? आगे एबीसीडी एक वर्ग, एबीसीडी एक वर्ग। भुजा एबी पर बना समबाहु त्रिभुज क्या है? EAB। विकर्ण एसी पर एक समबाहु त्रिभुज AFC। अब आपको पता है बच्चों कि समबाहु की तीनों भुजाएं क्या होती हैं? ये भी आपकी तीनों भुजाएं बराबर होगी, कोई नहीं होगी। सिद्ध क्या करना बच्चों? समझते हैं। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? पढ़िए। एक सिद्ध कीजिए वर्ग की किसी भुजा पर बना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल का आधा होता है। यानी भुजा पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल विकर्ण पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल का आधा होता है। तो विकर्ण पर कौन त्रिभुज बना? AFC बना। तो एरिया क्या होगा? एरिया जो AFC का होगा वो किसके बराबर होगा? एरिया EAB के आधे के बराबर। क्या बोल रहे बच्चों? फिर से पढ़ लीजिए। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल का आधा होता है। विकर्ण क्या होता है? भुजा पर बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी विकर्ण के बनाए त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है।
यानी विकर्ण पर कौन है बच्चों? एफसी। एफएसी। हाँ। एरिया क्या बच्चों? एफएसी और एरिया भुजा पर क्या? ईएबी। तो ये विकर्ण पर बच्चों त्रिभुज है और ये भुजा पर। तो विकर्ण वाला क्या है? विकर्ण वाला भुजा का आधा होता है। किसके आधे पर आधा होता है? विकर्ण। ये विकर्ण वाला बच्चों है और ये भुजा वाला समबाहु त्रिभुज। तो भुजा वाला क्या होता है? विकर्ण का आधा होता है। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है ना। प्रश्न पढ़ लीजिए अच्छे से। क्या करना है आपको? आपको ये करना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल, यानी भुजा पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल का आधा होता है। तो भुजा वाला क्या है? भुजा वाले विकर्ण का आधा। यस सर। क्योंकि विकर्ण त्रिभुज क्या होगा? बड़ा होगा। विकर्ण त्रिभुज क्या होगा? बड़ा होगा। क्या कह सकते हो बच्चों कि जो भुजा वाला त्रिभुज है एरिया ई है, एरिया ई है, और विकर्ण पर बने त्रिभुज विकर्ण पर बने त्रिभुज के एरिया का क्या होगा? आधा होगा। एफएसी एफएसी या एएफसी बोल दो। एएफसी एफएसी बोल देते हैं। एफएसी यानी एफएसी बोल देते हैं। एफएसी ये आपको सिद्ध करना। अब उत्पत्ति की बात करते हैं बच्चों। प्रश्न आपका क्या है कि एक वर्ग पर बना एक त्रिभुज एबीसीडी है, एक भुजा पर अपने एक समबाहु त्रिभुज बनाया ईएबी, विकर्ण एसी पर एक त्रिभुज बनाया एफएसी। ठीक बच्चों, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध ये करना है कि जो क्या ये भुजा पर बना जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल विकर्ण पर बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ये आपको प्रूव करना। बात समझ में आई? चले आते हैं उत्पत्ति में। मान लीजिए कि माना जो आपका एबीसीडी है त्रिभुज है। एबीसीडी क्या है? एबीसीडी आपका एक वर्ग है। एबी सीडी क्या बच्चों? एक वर्ग है। इसकी भुजा मान ले, यानी सभी भुजा क्या मान लेते? ए मान लेते। क्या मान ले बच्चों? भुजा बराबर है। तो विकर्ण बराबर क्या आ जाएगा? पाइथागोरस से सुनिए इस तरह। विकर्ण क्या होता है? ऐसे। ये विकर्ण जो एसी हो जाएगा आपका एसी, ये क्या होगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2a स्क्वायर। ए बाहर हो जाएगा अंदर 2a आ जाएगा बच्चों। तो विकर्ण की साइड क्या है? ये समबाहु त्रिभुज है। आपको पता है बच्चों तो समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। क्या बच्चों? आपको पता है कि अगर ई ए बी आपका एक समबाहु त्रिभुज है, ई ए बी, और ये ए एफ सी, ये ई ए बी और ये आपका ए एफ सी, ऐसे ए एफ सी, ये आपका मालूम विकर्ण पर थोड़ा बड़ा है। एएफसी ऐसे कर देते हैं। तो ये देखिए ये भुजा पर बना त्रिभुज है और ये विकर्ण पर बना त्रिभुज है। अब दोनों समबाहु त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो समबाहु तीनों कोण क्या है? 60-60 है। तीनों कोण क्या हो? 60-60 है। तो लिख देंगे बच्चों कि ए बी समरूप, ए बी समरूप एफएसी। क्यों समरूप? क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। यस सर। समबाहु त्रिभुज है। अब बताओ भुजा ये भी भुजा थी ना, इसकी भुजा कितनी है? ए आ जाएगी। एसी बराबर कितना है? √2 है। तो इसकी समबाहु त्रिभुज है तो √2 है। यस सर। अब देखिए
अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? और उनके अनुपात उनका क्षेत्रफल का अनुपात होगा उनके समग्र भुजाओं के वर्गों के अनुपात। वर्गों के अनुपात के बराबर। तो इसका हमने क्या ले लिया? ए ही ले लिया। तो इसका क्या लेंगे? एफ लेंगे। ए का स्क्वायर, एफ का स्क्वायर। अब ए कितना बच्चों? ए आपका ए है तो ए का स्क्वायर। ए कितना आपका? √2a √2a का स्क्वायर। ठीक। एरिया ये भी और एरिया एफएसी। ठीक है। अब बच्चों बताइए, ए का स्क्वायर तो यही आ जाएगा, √2 में क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर। 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। एरिया ई है भी और एरिया एफएसी। चलो एरिया एफएसी। फिर ये बड़ा कर दो इसको जो है, एरिया आपका ये भी आ जाएगा। यहाँ क्या बचे? 1/2। ये जो आपका हर में है उधर गुणेगान से हो जाएगा। तो एरिया एफएसी। और यही बच्चे अपने प्रूफ करना हो कि भुजा पर बना समबाहु त्रिभुज विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का आधा होता है। प्रूव्ड हो। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 देखिए। ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न है कि सही उत्तर चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। तो हमें तुक्का नहीं लगाना है, सॉल्व करके करना है। तुक्का लगाए तो गलत बात है। आपको दिया क्या है कि ए बी सी और बी डी दो समबाहु त्रिभुज है। अब क्या बच्चों? डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु। चले आगे, ए बी सी आगे त्रिभुज बना लीजिए। ये बहुविकल्पी सवाल है तो हल ही कर देते हैं कि ए बी सी क्या आपको हमको दिया है कि ए बी सी और क्या बी डी समबाहु त्रिभुज। समबाहु है बच्चों, समबाहु है। डी तीनों भुजाएं क्या हो बराबर। तो ज्ञात क्या बच्चों कि ए बी सी आपका क्या है? ए बी सी समबाहु त्रिभुज है। ए बी सी समबाहु त्रिभुज है। और क्या बच्चों दिया है? बिंदु डी क्या है? बी सी का मध्य बिंदु। बिंदु डी क्या बच्चों? बिंदु डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु। भुजा बी सी का मध्य बिंदु मिड पॉइंट है। चलिए बी सी का मध्य बिंदु क्या ले लिए? डी ले लिए। क्या ले लिए? डी ले लिए। अब एक त्रिभुज बना लिया बी डी ई। अब ई कहाँ पे भैया? ई के बारे में कुछ दिया है? ई कहाँ ले भी ले लेते हैं। चलिए ई यहाँ ले लेते हैं। ठीक। और क्या बच्चों? बी डी भी क्या है? समबाहु त्रिभुज है। बी डी क्या है? समबाहु त्रिभुज है। तो आगे बच्चों प्रश्न की भाषा को समझिए। हमको ये दिया गया कि ए बी सी और बी डी जो समबाहु त्रिभुज है और डी क्या बच्चों? भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। तो इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। चलिए मान लेते हैं बच्चों, क्या ज्ञात करना है कि क्षेत्रफल का अनुपात। चलिए मान लीजिए कि जो एबीसी त्रिभुज है, एबीसी समबाहु त्रिभुज है। आगे लिखिए, नहीं समझ लीजिए आगे कि माना जो समबाहु त्रिभुज एबीसी, इसकी भुजा क्या है? माना इसकी भुजा क्या बच्चों? ए है। मेरी बात को समझिए, इसकी भुजा क्या है? ए है। तो ए क्या होगा? ये तीनों भुजाएं होगी। फिर ये क्या होगा बच्चों? ए पूरा होगा। अभी क्या ए है तो ये आधा आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ये a/2 इधर हो जाएगा, a/2 तो डी मध्य बिंदु है। तो ये भी समबाहु त्रिभुज और ये भी समबाहु त्रिभुज। तो अभी तो मैंने बताया कि दो समबाहु त्रिभुज हो तो आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं। यस सर। ये ईबीडी छोटा त्रिभुज है और ये बड़ा त्रिभुज है एबीसी।
या फिर चाहो तो इसको क्या मानो, चलो यही मान ज्यादा बेस्ट लगता है। ठीक, तो ये पूरा बीसी क्या ए पूरा माना गया, ए बी क्या माना गया, बी डी ए बाई टू हमें कैसा अनुपात याद करना है, ए बी सी और बी डी का अनुपात, ए बी सी और बी डी का अनुपात। तो लिख देंगे बच्चों की त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, ईबीडी के। क्या बच्चों, ईबीडी के समरूप है। क्यों समरूप है, क्योंकि दोनों क्या समबाहु त्रिभुज। अगर इनका अनुपात चाहिए हमें प्रत्येक कोण 60 तो क्या हो जाएगा, हमें चाहिए एरिया, बड़े वाले त्रिभुज का एरिया और छोटे वाले त्रिभुज का एरिया का अनुपात, ईबीडी तो इसका क्या लेंगे, ए बी लेंगे, इसका ए बी का स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, इसका ए बी का स्क्वायर। ए बी कितना बच्चों, ए का स्क्वायर, और ये क्या है, ए बाई टू का स्क्वायर, ए बाई टू का स्क्वायर। अब देखते हैं बच्चों, ए का ए स्क्वायर आ जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बटा 4। अभी जो भाग में बच्चों क्या हो जाएगा, गुणे बदल जाएगा, कितना जाएगा 4 बटे स्क्वायर, स्क्वायर का एलसीएम कितना जाएगा, ये आ गया 4 बटे अनुपात कितना है बच्चों, एरिया ए बी सी अनुपात है एरिया ईबीडी, या ईबीडी बोलो या बीडी बोलो, कितना अनुपात आएगा, 4 अनुपात है या आंसर। कौन सा ऑप्शन सही बच्चों, सही है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, ऑप्शन सी इज द राइट। बीसी का मतलब थोड़ा बिंदु डी भुजा बीसी का मतलब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या है कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। सपोज मान लीजिए कि एबीसी एक त्रिभुज है, ये एबीसी एक त्रिभुज है और ये आपका क्या पीक्यूआर त्रिभुज है, पीक्यूआर त्रिभुज है, और आपको कह रहा है कि दो त्रिभुज क्या समरूप है, एबीसी समरूप पीक्यूआर, जिनमें समरूप है ये हमको ज्ञात है मान लो, और इनके भुजाओं का अनुपात कितना दिया है, ए बी और पी क्यू का अनुपात हमको दे दिया है, कितना दे दिया है 4:9। तो इनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा, इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो एरिया ए बी सी और एरिया पी क्यू आर क्या होगा, इनके भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होते हैं। ए बी और पी क्यू को स्क्वायर कर दे बच्चों। अब देखिए तो ए बी बटे पी क्यू जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का वर्ग होता नहीं होता, वर्गों का अनुपात, तो ए बी का वर्ग और पी क्यू का वर्ग। तो जब ये दोनों का वर्ग है बच्चों तो दोनों क्या करती है, होल ऑफ वर्ग। और ए बी बटे पी क्यू कितना दिया है 4/9, तो 4/9 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा और 9 का स्क्वायर 81। तो एरिया एबीसी अनुपात एरिया पीक्यूआर कितना जाएगा 16:81। ये बच्चों आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। तो अगर दो त्रिभुज समरूप है, उनकी भुजाओं का अनुपात दिया है तो उनका वर्ग कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा।